A frictionless circular wire of unit radius is fixed on a horizontal plane. 2 point particles of unit mass start moving simultaneously from point A with identical uniform angular speeds in opposite directions and meet again at the point B. During this time, which of the following figures schematically represent the magnitude of the total linear momentum of the system as a function of theta? तो इस क्वेश्चन में ये हमसे कहना चाह रहे हैं कि एक सर्कुलर रिंग है और ये जो रिंग है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। इस रिंग में सपोज 2 पार्टिकल्स हैं, इनका भी मास m और इसका भी मास m, और ये दोनों किसी v वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो इन्होंने हमसे कहा है कि जब ये पहला रिंग कुछ थीटा एंगल बनाए और जब ये दूसरा रिंग कुछ थीटा एंगल बनाए, तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए व्हाट इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। तो आप ये देखिए कि इस समय जो रिंग है, एक की वेलोसिटी इधर होगी और एक की वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। चूँकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v को हम लिख सकते हैं r ओमेगा। तो अब आप देखिए अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और इसी तरह से ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आया v cos थीटा और एक और कंपोनेंट आया p sin थीटा। ऐसे ही दूसरी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आया v cos थीटा और एक और कंपोनेंट आया v sin थीटा। तो v sin थीटा और v sin थीटा तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम टोटल मोमेंटम को लिख सकते हैं m v cos थीटा प्लस m v cos थीटा, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे माइनस जे कैप भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आएगा 2mv cos थीटा। v कैन बी रिटन एज r ओमेगा, तो 2m r ओमेगा cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब ये पूछ रही हैं कि मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2m r ओमेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा। तो अगर हम इस cos थीटा का देखो, cos थीटा का जो ग्राफ होता है वो तो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे नीचे की तरफ जाता है फिर ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप मॉड ऑफ cos थीटा का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। तो हमें बताना है कि 90 डिग्री से, देखिए यहाँ कहा है कि थीटा की वैल्यू शुरुआत में 90 डिग्री थी, तो अगर 90 डिग्री थी तो cos 90 तो ज़ीरो हो गया शुरुआत में मोमेंटम। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मोमेंटम हो गया, देखो 90 डिग्री ये है और इस तरफ बना देते हैं तो माइनस 90 डिग्री हो गया। तो अगर माइनस 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ग्राफ देखें तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आंसर